हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है कि कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। बस हनुमान जी का क्या है कि आपको बार बार ध्यान दिलानी पड़ेगी। कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही, हनुमान जी को बोला गया है। तो आप उनको याद दिलाइए, रिक्वेस्ट कीजिए। अच्छा, वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हर कुमति को सुमति में अगर बदलने की शक्ति है तो कलयुग में हनुमान जी के पास है। तो हनुमान जी के पास अगर कुछ नहीं है तो जो लेडीज हैं घर में, वो अपने हस्बैंड चाहे बेटे के लिए लगातार इस मंत्र का जाप करे हनुमान जी के तस्वीर के सामने, कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमारे किसी के पैर में कांटे चुभे हुए हैं तो चलेगा तो उसको तकलीफ होगी। कभी लिबर्टी का जूता पहना दीजिए, कभी बाटा का पहना दीजिए, कभी एक्शन का पहना दीजिए, उसकी तकलीफ तो नहीं दूर होगी। आप कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, कभी उस एस्ट्रोलॉजर का जाइए, कभी उस मंदिर में माथा टेकिए, कभी इस मस्जिद में जाइए, कभी उस मजार पर जाइए, समस्या तो नहीं हटेगी। आप कहे नहीं उसके कांटे ही निकाल दे रहे हो। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, जब जान रहे हो कि आपका पति शराबी है और इस कारण से शराब पी रहा है, इसका ये असली कारण है, उस चीज को घर में कम कर लो। अब मंगलवार को लाल मसूर की दाल किसी गरीब को दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, लाल गुड़ मंदिर में दीजिए, लाल फूल चढ़ाइए, और घर में नियमित हनुमान चालीसा का पाठ हो। तो क्या होता है वहाँ पर ना, इनकी जो ऊर्जा होती है हनुमान जी से रिलेटेड, वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है। हनुमान जी की ऊर्जा जहाँ एक्टिव होती है उस जगह पे पाप नहीं रह जाता है, कदाचार नहीं रह जाता है, वहाँ शिष्टाचार बढ़ जाता है, अनुशासन बढ़ जाता है। तो उस पापी ग्रह को सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं, नोट किए कि ये पापी ग्रह इसको डिस्टर्ब कर रहा है, या इसके राशि के ऊपर जन्म के समय कौन सा पापी ग्रह का दृष्टि है, किस ग्रह के अधीन ये हो चुका है। जय सिया राम। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा है कि कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी अपने भक्तों पर जो पहली कृपा करते हैं वो यही करते हैं कि व्यक्ति के हृदय से कुमति चली जाती है, उसके हृदय में सुमति का वास होता है। तो जब सुमति का वास होता है तो उसके आचरण, उसके कार्य, उसे सद्बुद्धि आ जाती है और वो सही मार्ग पर वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। अभी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या जो दिखाई देती है वो है, बहुत लोग नशे के आदी होते हैं, उसमें से शराब का सेवन बहुत बड़ी संख्या में लोग करते हैं। आए दिन इस तरह की बातें सामने आती हैं कि पूरा घर परिवार तबाह हो जाता है। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे कि हनुमान जी की कृपा से किस प्रकार से शराब से छुटकारा मिले, इससे मुक्ति मिल जाए और घर परिवार लोगों का बच जाए। यही सब आज आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। देखिए, जो शराब है इसके बारे में तो कहा जाता है कि सिर्फ ये एक व्यक्ति को ही तबाह नहीं करता बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी तबाह कर देता है। आज भक्तों को इस विषय में क्या खास बताने जा रहे हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि शराब ने तो कई घर उजाड़ दिए, कई घर उजाड़ रहे हैं शराब के वजह से। शराब जो है एक ऐसा अभिशाप बन गया है कि परिवार विघटन की तरफ चला जा रहा है। और जब इसकी लत पड़ जाती है, शुरू में लोग शौकिया तौर पर शुरू करते हैं और करते करते ये स्थिति बन जाती है कि फिर शराब इनको ही पीना शुरू कर देता है, व्यक्ति विशेष को ही पीना शुरू कर देता है। अगर टाइम से शराब न मिले तो उनके शरीर में व्याकुलता बढ़ जाती है, ब्लड में एक तरह की समझिए कि हलचल होनी शुरू, थिरकन होने शुरू हो जाती है, वो बेचैन हो जाता है। जैसे एक ट्रस्टी आदमी होता है ना, खूब प्यासा, तो कैसा भी पानी मिल जाए बस पी लेना है, गटक जाना है, वो स्थिति हो जाती है। और नतीजा क्या होता है कि आदमी सब कुछ भूल के उसी में समाहित हो जाता है। अच्छा, अब शराब के भी देखिए कई पहलू है। एक पहलू ये है, शराब जब अंदर चली जाती है तो आदमी अपना सेंस खोना शुरू कर देता है, संतुलन बिगड़ जाती है। कई बार ये देखा जाता है कि अंदर चाहे कितने भी गलत विचार हो और राज छुपी हो, सारे राज निकलने भी शुरू हो जाते हैं आदमी। और लोग देसी पी के इंग्लिश में डकारते हैं, ये भी आपने देखा होगा, शाम के टाइम में आपने कई जगह देखे भी होंगे। तो ये स्थिति बनती है। अब बात आ रही है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी तक मेडिकल साइंस में कोई बहुत बड़ा
ये चीज़ नहीं है कि जिसको पिला दिया जाए या खिला दिया जाए, कोई टैबलेट दे दिया जाए, इंजेक्शन दे दिया जाए तो आदमी की हैबिट बदल जाए, आचरण बदल जाए। इस संबंध में मतलब ऐसा कुछ अभी ऐसा अभी नहीं हमारे इस तरह से हालांकि नहीं है। नशा उन्मूलन बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन वहाँ भी देखा गया है कि नहीं, वो अपने तरीके से करते हैं, उस आदमी को उस चीज़ से प्रिवेंट करने के पूरा प्रयास करते हैं, उसको नहीं बोल सकते हैं, उनका अपना तरीका है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चीज़ें ख़त्म कैसे की जाए। कई बार ये देखा गया है कि जो शराब पीने के आदी हैं वो शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। उनकी जब तलब उठती है, जब हुक अंदर से आती है और वो एक व्याकुलता बेचैनी आती है तो सारा सेंस गायब, आदमी पीना शुरू कर देता है। चाहे घर में पैसा हो ना हो, पीना है तो पीना ही है। शुरू में तो यार दोस्त उसको बिगाड़ने में लगे रहते हैं, साथ में चलते हैं, पिलाते हैं कि नहीं यार पी ले पी ले पी ले। बाद में वो जब हैबिचुअल हो जाता है तो खुद दूसरों को भी पिलाता है, चाहे घर बार बेच के, अपनी सैलरी बेच के। तो आदत ये हो जा रही है। उसमें सबसे पहले देते हैं कि इसके लगन के ऊपर कौन से पापी ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अब मैन टू मैन लगन सबकी डिफरेंस है। आपकी कुंडली कुछ और कहती है, हमारी कुंडली कुछ और कहती है, तीसरे की कुछ और होगी। तो उस पापी ग्रह को सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं, नोट किए कि ये पापी ग्रह इसको डिस्टर्ब कर रहा है, या इसके राशि के ऊपर जन्म के समय कौन सा पापी ग्रह का दृष्टि है, किस ग्रह के अधीन ये हो चुका है, उसको पकड़ लेते हैं। अब एक बात और आती है चंद्रमा के विषय में। चूँकि आप बहुत ज़्यादा शूटिंग करते हैं, आपका चैनल है इतना बड़ा, बड़े बड़े विद्वान आपके चैनल पर आते हैं। चंद्रमा जो है मन का ही कारक है। कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातक, मन का नियंत्रण अगर देखा जाए तो चंद्रमा से ही है। अब चंद्रमा को पहले सबसे पहले उस आदमी का मन को कंट्रोल करना है, तो चंद्रमा को पकड़ना पड़ेगा कि भाई चंद्रमा का सबसे ज़्यादा चंद्रमा पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, उस पापी ग्रह को शांत करेंगे। अब शिव जी अपने ललाट के ऊपर चंद्रमा को रखे हुए हैं और हनुमान जी जो हैं शिव के अवतार हैं। तो देवों के देव महादेव हैं, समझ शक्तियाँ उन्हीं के अंदर है, पूरी नवग्रह मंडल जो है उनके अंदर ही है। तो शिव जी से प्रार्थना अगर की जाए, लगातार शिव जी को जलाभिषेक किया जाए और शिव जी से लगातार विनती किया जाए, वो आदमी तो करेगा नहीं जो है उच्चल हो चुका है। तो जैसे वहाँ पर बैठ के आप बोलें शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, और शिव जी से ही प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप देवों के देव हैं, हे महादेव हैं, आप मेरे को इस संकट से निजात डालिए, निजात दिला दीजिए। निश्चित है एक बार, दो बार, तीन बार, 100 बार प्रार्थना करने के बाद एक बार सुनेगा, जरूर सुनेगा। भगवान के पास देर तो है, अंधेर तो है नहीं, शिव जी की कृपा बरसने लगेगी। दूसरी ताकत जो है खुद हनुमान जी के अंदर ही है, वो सबसे बड़े महाबली हैं। अच्छा, पहले बताएं, आपने कहा कि पहले मतलब चंद्र की स्थिति देखी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिसका कमज़ोर होता है वो क्या ज़्यादा नशे का आदी हो जाता है क्या? कोई जरूरी नहीं है। माने उस पर अगर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। अच्छा, अब पापी ग्रह में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं, अब ये देखिए, अगर किसी कारण से राहु की दृष्टि पड़ गई है तो राहु तो पाप कर्म में ले जाएगा। कई बार शनि के दृष्टि से भी आदमी शराबी कबाबी बन जाते हैं। कई बार ये देखा जाता है साइलेंट किलर केतु महाराज हैं, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे शराबी लोग केतु के कारण ही होते हैं। अच्छा, जबकि उनको बोला गया है कि उनके अंदर बृहस्पति के भी गुण है और मंगल के भी गुण है, लेकिन कुंडली जब खंगालेंगे आप 150 कुंडली देखेंगे, 1000 कुंडली, तो देखेंगे शराबी कबाबी के केस में आप क्या पाएंगे कि केतु बहुत बड़ा कारक होता है। तो केतु को मनाने की बात आ जाती है। अभी हम बात कर रहे थे हनुमान जी की। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है कि कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। बस हनुमान जी का क्या है कि आपको बार बार ध्यान दिलानी पड़ेगी। कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही, हनुमान जी को बोला गया है। तो आप उनको याद दिलाइए, रिक्वेस्ट कीजिए। अच्छा, वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हर कुमति को सुमति में अगर बदलने की शक्ति है तो कलयुग में हनुमान जी के पास है। तो हनुमान जी के पास अगर कुछ नहीं है तो जो लेडीज हैं घर में, वो अपने हस्बैंड चाहे बेटे के लिए लगातार इस मंत्र का जाप करे हनुमान जी के तस्वीर के सामने।
कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हमारे बेटे का, चाहे मेरे हस्बैंड का, चाहे मेरे भाई का, जो भी है। अच्छा ये बताइए, जो कि ज़्यादातर तो महिलाओं की तरफ से इस तरह के प्रश्न आते हैं कि पति शराब पीते हैं, हाँ हाँ जी, छोड़ नहीं रहे, हाँ। कई बार उन्होंने प्रण ठाना, कुछ दिन छोड़ा, फिर पीना शुरू कर दिया, हाँ। तो ये सब कुंडली में मतलब दिख जाता है? हाँ, क्या दिख जाता है, ये दिख जाता है। अब सबसे ज़्यादा लोग सीधे साधे आदमी कभी कभी जैसे ही राहु की दृष्टि आती है या गोचर में आ जाए, महादशा आ जाए, अंतरदशा में आ जाए, तो उसकी आदत बदलने लगती है। आपने देखा होगा कई बच्चे ठीक ठाक पढ़ने में रहते हैं, और जैसे ही उस पर राहु की महादशा आ गई या राहु की गोचर में आ गई, तो उसका पढ़ाई से साइड होना शुरू हो गया, दिमाग साइड होना चल रहा है। अब फिर उसकी साथ संगत बदलनी शुरू हो गई और वो फिर पाप कर्म में लिप्त होना शुरू हो जाएगा। तो राहु की दशा में, केतु की दशा में, राहु के गोचर में, केतु की दशा, उसमें बाई चांस मंगल का साथ मिल गया, मंगल की दृष्टि में, तो फिर जिद्दी बन जाता, मैं तो पीऊँगा, तू क्या कर लेगा, बिगाड़ लो मेरा, क्या बिगाड़ सकते हो। शनि आ गया तो फिर वही सीना जोरी, कहीं से भी चोरी करना है, मेरे को पीना है तो पीना ही है। तो ये जो 3-4 पापी ग्रह हैं, इसको हम लोग करते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, शराब की जो ब्रांडेड है, जो ब्रांड का वो पीता है, नदी के अंदर मिट्टी में दबा देते हैं। अच्छा, ये भी उपाय है। मारे एक टिप्स ये भी है। कई लोग जो है भैरव जी पे दारू चढ़वाते हैं कि राहु केतु शनि के देवता भी हैं भैरव जी, तो उससे भी शराब में काफ़ी सुधार। जैसे बोलते हैं ना, जय 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 भैरव बटुक स्वामी शंकर टार, कृपा दास पर कीजिए हे शंकर के अवतार, तो रिक्वेस्ट की जाती है। राहु की दशा में इसकी शराब वाले आदमी को नीला कपड़ा, काला कपड़ा कम पहनना चाहिए। मंगलवार के दिन उसको लाल कपड़ा कम पहनना चाहिए। उस आदमी के घर में वो आदमी जब तक है, धूप अगरबत्ती कम जलाना चाहिए, मतलब राहु एक्टिव कम हो। हाँ। अच्छा, हम चाहते हैं कि सिलसिलेवार सबको जानकारी मिल जाए कि जो लोग भी शराब से परेशान हैं, जिनके घर में लोग, एक तो आपने कहा कि चंद्रमा पापी ग्रह से पीड़ित अगर हो तो मन की स्थिति ऐसी है कि वो पीना शुरू कर देता है। दूसरा आपने केतु की चर्चा की कि उसकी वजह से भी एक कारण बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा संगत बिगड़ेगी तो फिर उसमें हो जाता है। हाँ। अब ये बताइए कि जो लोग परेशान हैं अपने जीवन में, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, और वो चाहती हैं कि उसका निराकरण मिल जाए, तो क्या पति के या उस महिला की कुंडली से ये पता चल जाएगा क्या कि ये व्यक्ति आगे चल के छोड़ेगा शराब की, पीता ही रहेगा? 90% तो छोड़ ही देते हैं। अच्छा, मतलब पता चल जाएगा और छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे कि महादशा अंतरदशा का पता तो आपको चल ही जाता है कि भाई इस तारीख से इस तारीख तक है, इतने दिन तक है। गोचर में इस ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि ये लत पड़ जाती है तो छूटती जल्दी नहीं है। जैसे केतु किसी को मार दिया तो फिर वो आदमी सारा ताउम्र परेशान रहता है कई बार। तो उसको, उस पावर को, नेगेटिव ऊर्जा को जीरो पे करने की जो तरीके हैं वो एस्ट्रोलॉजी में दिए हुए हैं। एक तो आपने बताया कि जो लोग परेशान है इससे, तो उसके घर वालों को चाहिए कि जिस ब्रांड का वो शराब पीता है उसको मिट्टी में दबवा दें। ये नदी के अंदर, नदी के भीतर, हाँ, थोड़ा सा अंदर जाके, नदी के अंदर जाके हाँ, थोड़ा सा पानी में दबा दे। अच्छा, उसको रेत में अंदर, और वही ब्रांड ले जाकर भैरव जी के मंदिर में चढ़ा दें, लेकिन राहु काल में चढ़ा दे तो बहुत अच्छा होगा। राहु काल में? अब जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में राहु काल संडे को होता है 4:30 से 6 बजे के आसपास आप चढ़ा दें। अब इंडिया के चाहे विदेश के जहाँ भी लोग हैं वो उस राहु काल अपना देख लेंगे गूगल से, चाहे जहाँ से भी उनको देखना है, और उसी पीरियड में अब चढ़ा के विनती करें। लेकिन हर बार करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार कर दें, 1-2 बार ये हाँ प्रयोग करें तो इससे भी ये हो जाता है। अच्छा। जो आदमी स्वीपर को नीला कपड़ा दे देता है सैटरडे के दिन, और स्वीपर को उस दिन चाय की पत्ती भी देते हैं, या कई लोग नीले कपड़े के साथ, जैसे कि नीला साबुन वगैरह हो गया, एक तरह की एक मैल है, तो कपड़ा साफ करेंगे ना तो मैल निकलती है, तो भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। सबसे पहले देखिए इसमें अटैक कहाँ करना है, देखिए मैं बताऊं, उस आदमी को सोच को परिवर्तित करने के लिए चंद्रमा को पहले कब्जे में लेना है। चंद्रमा का उपाय कि चंद्रमा पीड़ित क्यों है, मन का कारक तो वही है। सेकंड नंबर, उस आदमी को कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा पीड़ित करता है, उसके लग्नेश को
उसके राशि के स्वामी को राहु कर रहा है, केतु कर रहा है या शनि महाराज कर रहे हैं, तो उस ग्रहों का पूरा दान कराइए, एडॉप्ट नहीं कराइए। अब जैसे राहु की ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स है तो नीला ना पहने, बुधवार शनिवार को नीला छोड़ दे, नीला चीज़ का दान करे। केतु है तो कम्बल, भेड़ वाली कम्बल जो होती है आप दान कराइए, तो क्या देखेंगे कि प्रवृत्ति उसकी चेंज होनी शुरू होती है। अच्छा, ठीक है। कान के पीछे उसका केसर का टीका लगा दी जाती है, केतु शांत होने लगता है। कई लोगों अपने सर के ऊपर शिखा रखते हैं, टीक बोलते हैं, शिखा छूट गया, कई लोगों ने कान छेदवा रखे हैं। तो ये शिखा रखना शुरू कर दें ऐसे लोग, लेकिन जो पीता है वो थोड़े रखेगा, वो तो बात ही नहीं मानेगा, वो बात ही नहीं मानेगा, तो सारे उपाय भी नहीं तो करेगा। मैंने ये चीजें हैं, तो मैंने हमारा बताने का सेंस है कि इसमें कई तरीके हैं। अच्छा, जो लोग पी रहे हैं और उन्हें पीने का शौक थी, छोड़ने का मतलब उन्होंने ठान लिया है कि मैं छोड़ूंगा, तो वो तो एक कर सकते हैं। उपाय एक कर लें, आप काली चिट्टियों को पंजीरी देना शुरू कर दें, आटे गुड़ की, काली तिल, सफ़ेद तिल का पाउडर बनाकर उसमें मिक्स करके, और जितनी झाड़ी में चिट्टी खाएगी उतना केतु शांत होगा, राहु पे भी प्रभाव पड़ेगा। कुत्ते को हल्का सा मीठी बिस्कुट डालना शुरू कर दीजिए, स्ट्रीट डॉग को, पालतू डॉग को नहीं, तो क्या देखेंगे कि राहु भी शांत होना शुरू होता है। अब घर में धूप अगरबत्ती बिल्कुल न जले। अच्छा, धुआं ना हो ना, हाँ हो, लेकिन कपूर का हो, अच्छा, देसी घी का हो। बुधवार और शनिवार को इवनिंग आवर में ये जो कपड़े में डालने वाली नील होती है या उजाला होती है, डाल दीजिए थोड़ा सा टॉयलेट के पाउच में, और डाल के फ्लैश मारिए। क्या देखेंगे कि राहु की असली जगह तो टॉयलेट ही है घर के, तो राहु शांत होना शुरू कर देगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि राहु के टाइम में ही वो आदमी शराब पी रहा हो। बुधवार शनिवार को तो बिल्कुल ही नीला कपड़ा छोड़ देना चाहिए। अच्छा। मान लो शनि कारक है इस आदत का, तो ब्लैक भी नहीं पहनना है। मंगल साथ दे रहा है तो मंगलवार को लाल चीज अवॉइड करनी है, लाल टमाटर भी छोड़नी पड़ेगी, लाल मिर्च भी छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह से सारे चीज़ों का देखिए, किसी भी चीज़ की ऊर्जा को बढ़ा देना घटा देना ये तो हमारे और आपके हाथ में है। और दूसरा चीज़ है भगवान के आगे प्रार्थना करना। और मैनेजमेंट में पढ़ाई गई है रूट कॉज क्या होती है। किसी भी चीज़ का कोई रूट कॉज तो होगा ही, कोई ना कोई कारक तो होगा ही। बिल्कुल। तो उसको पकड़ लीजिए और उसी के जो देवता हैं आप उनको मनाइए और वो दान कीजिए। अब एक स्टैंडर्ड सब पे सब चीज फिट नहीं बैठती। बिल्कुल। अब हर आदमी की जन्म कुंडली अलग अलग है, तो आप करिए। अब देखिए, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अपनी लिखी है, उन्होंने साफ लिखा है ना कि वीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के सम। और आज भी आप देखिए कि जिस घर में लगातार इसकी जाप की जाए तो उसके घर से कुमति जो है कम होनी शुरू हो जाती है। हनुमान जी की इतनी ताकत है। जी जी। और शिव जी देवों के देव हैं, देवों का देव है। मान लीजिए शनि बहुत बाधक है जी, तो शनि महाराज की तो आप उपाय करते हो ना, पीपल पे जाके तेल तिल लोहा उड़द चढ़ाई जाती है, सरसों तेल चढ़ाई जाती है, शनि महाराज से आँख नहीं मिलाई जाती है। उसी दिन समी का पत्ता ले लीजिए, समी के पौधे का, और देवों के देव महादेव शिव जी पे भी चढ़ाइए, उनसे विनती कीजिए कि महाराज इनकी ये प्रॉब्लम है और हम इनके पत्नी है, भाई हैं, बहन है, जो भी है, इनकी ये कुमति को सही कीजिए, ये शराब के आदी हैं, और लगातार करते चले जाइए। अच्छा, जो महिला भक्त आपको सुन रही हैं, हाँ, उनको क्या बताएंगे आप? जैसे कई बार होता है कि ये सीधे उपाय करना शुरू करें, जो कि कई बार होता है घर में इस तरह से कोलाहल भी उत्पन्न हो जाता है। हाँ। पत्नियां समझाना शुरू करती हैं और पति उस पर से रिएक्ट करते हैं, फिर वो हल्ला होता है ज़्यादा। तो ऐसे महिला भक्तों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि अपने पति को नीला पहनने से पहले रोक दें, उस तरह के शर्ट प्रयास कुर्ता पहनते हो तो रोकें। हाँ, अगर नहीं मानते हैं तो उनकी मजबूरी हो गई। अच्छा। ऐसे आदमी को सबसे पहले घर में सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए।
मतलब वो तो व्यक्ति नहीं करेंगे, उनके घर वाले कर सकते घर हैं। वाली करे, अच्छा। उनके बच्चे करे, भाई बहन है वो करे। सरस्वती चालीसा पढ़ने से आप क्या देखेंगे, केतु महाराज शांत होते हैं। राहु के ऊपर भी काफ़ी शांति आती है। बैठे बैठे खाली बैठे हैं, बैठे बैठे मनसा देवी नमः, ओम मनसा देवी नमः मंत्र का जाप कीजिए। मनसा देवी के जाप करने से भी राहु केतु शांत होते हैं। गुरु माता के बराबर हैं वो मनसा देवी। तो आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये कारण है। तो ये चीज़ें काफ़ी लाभप्रद होती है। मैंने कितने आदमी के शराब इस कारण इस तरीके से छुड़वाई है। अच्छा। बस सिर्फ पकड़ना इसमें ये होता है कि जन्म कुंडली में पकड़ लीजिए कि कौन सा ग्रह मेन कारक है, आप पूरा फोकस वही दे दीजिए। एक तो आपको चंद्रमा को पकड़ना ही पकड़ना है, और देवता में 2 ही पकड़ने हैं, हनुमान जी या शिव जी। देवता में 2 ही पकड़ना है, शिव जी को और हनुमान जी को। अच्छा, मंगल उसमें जिद्दी स्वभाव बन रही है तो लाल मसूर की दाल मंगलवार को इनके ऊपर चढ़ाइए, शिव जी के ऊपर, और शिव जी से प्रार्थना कीजिए। अब बाकी ओम अंग अंगार काय नमः मंत्र का जाप होता है ना मंगल ग्रह को शांत करने के लिए। अब मंगलवार को लाल मसूर की दाल किसी गरीब को दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, लाल गुड़ मंदिर में दीजिए, लाल फूल चढ़ाइए, और घर में नियमित हनुमान चालीसा का पाठ हो। तो क्या होता है वहाँ पर ना, इनकी जो ऊर्जा होती है हनुमान जी से रिलेटेड, वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है। हनुमान जी की ऊर्जा जहाँ एक्टिव होती है उस जगह पे पाप नहीं रह जाता है, कदाचार नहीं रह जाता है, वहाँ शिष्टाचार बढ़ जाता है, अनुशासन बढ़ जाता है। ये प्रकृति के नियम है और आजमाई हुई चीज़ें हैं। अच्छा, आपने कई बार चर्चा की है कि अगर कोई बात ना मान रहा हो तो उस व्यक्ति की तस्वीर लेकर के हनुमान जी के सामने औंधे मुंह ऐसे लेटा दिया जाता है, चरणों वहाँ। पे दीजिए, और ऊपर मान लीजिए कि उड़ने का डर है, खिसकना था, फिटकिरी रख दीजिए। अच्छा, वहाँ पर रख दीजिए, फिटकिरी एक रख दीजिए। वैसे भी फिटकिरी जो होती है निगेटिव चार्ज खींच देती है। केतु के प्रभाव में कई बार हम लोग क्या करते हैं कि उसके तकिया के नीचे रखवा देते हैं लहसुन की कली, रात भर वही रहे, और दूसरे दिन उसी को बोलते हैं सुबह में उठकर टॉयलेट पर डाल दीजिए। अच्छा, जो लहसुन हम लोग गार्लिक वगैरह लोग यूज करते हैं सब्जी में, उससे भी फर्क पड़ता है। तो कारण उसका है कि उसकी नकारात्मकता वो खींच लेती है, खींच करके वहाँ हर घर में कायदे में इस तरह की राहु हो, केतु हो, शनि हो, मोर का पंख सिरहाने रख के सोने से क्या होता है, काल को खींचती है। भाई राहु केतु के कारण ही तो काल सर्प लग जाता है। मोर का पंख अगर सिरहाने रख दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज खींचती है। कुछ नहीं हो, कोई ज़्यादा भय खा रहा है, चाहे इनका प्रभाव ज़्यादा है, गलत गलत दिमाग में उत्पत्ति आ रही है, कपूर रख दीजिए साथ में। कपूर तो खींचता है, 1-2 दिन में उड़ जाएगा, दूसरा रख दीजिए। तरीके तो बहुत है। अच्छा। बस हमने बताने का सेंस ये है कि सिर्फ पकड़ लीजिए कि ग्रह कौन इसको परेशान कर रहा है और उसको सपोर्ट और कौन सा ग्रह कर रहा है। अकेले कोई भी ग्रह महाबली नहीं बनता है। आपने देखा होगा, ज्योतिष आप भी जानते हैं थोड़े बहुत, आपको ये पता है कि कोई ग्रह अकेले नहीं होता है। गोचर का भी प्रभाव आता है, महादशा का भी प्रभाव आता है, डिग्री का भी प्रभाव आता है, प्रत्यंतर का भी आता है, सूक्ष्म दशाओं का भी आता है। ठीक है, फिर कुंडली के योग होते हैं, किसी में गजकेसरी योग है, किसी में बुध आदित्य योग है, किसी में महाकंगाल योग है। तो कुंडली देख के ही चलोगे। तो जो जो चीज़ें हैं उसको डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे उसके निगेटिव ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, आप उसको डाउन कर दीजिए। अब मान लीजिए मंगल खराब है, खूब लाल पहन रहा है, तो जिद मानेगा क्या किसी की? वो किसी की नहीं मानेगा। वो खून बहा लेगा, खून निकाल लेगा, मानेगा तो नहीं ना, क्योंकि मंगल का कलर ही लाल है और सेनापति वैसे ही है। तो एक होता है मंगल नेक, अमंगल बदी, वो बदी रूप में आ गया। भाई मंगल नेक वाला आदमी थानेदार बन सकते हैं, बन जाते हैं, सेनापति बन जाते हैं, मिलिट्री में चले गए, अच्छे पोस्ट पर बैठ गए, IPS बन गए। लेकिन जो बदी हो गई तो क्या हो जाता है? डाकू बन जाते हैं, हथियार वो भी रखते हैं, हथियार वो भी रखते हैं, खून खराबा ये भी करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? लोग आपसे भी पूछते होंगे कि अब बहुत सारी महिलाएं जो पूछती हैं कि हमारे पति तो पहले काफ़ी पीते थे, बीच में उन्होंने कम कर दिया था, लगा था कि जैसे अब छोड़ देंगे, पुनः फिर उसी रास्ते पे आ गए हैं। देखिए, ऐसे कारण क्या होता है, एक मान लीजिए कि पॉजिटिव ग्रह की दशा आ गई, तो जो दशा वो चल रही है वो थोड़ा कम हो जाएगी, या डिग्री वाइज पोजीशन चेंज हो गई,
उसका भी फर्क होता है। तो इसलिए हम लोग एक क्या करते हैं कि परमानेंट मान के चलते हैं कि कोई ना डिग्री बदली, ना महादशा बोली, ना अंतरदशा बदली। सिर्फ पकड़ लीजिए कि इसका कारण, मेन रूट कॉज क्या है। भाई सवाल बताइए, किसी के पैर में कांटे चुभे हुए हैं तो चलेगा तो उसको तकलीफ होगी। कभी लिबर्टी का जूता पहना दीजिए, कभी बाटा का पहना दीजिए, कभी एक्शन का पहना दीजिए, उसकी तकलीफ तो नहीं दूर होगी। आप कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, कभी उस एस्ट्रोलॉजर का जाइए, कभी उस मंदिर में माथा टेकिए, कभी इस मस्जिद में जाइए, कभी उस मजार पर जाइए, समस्या तो नहीं हटेगी। अब काहे नहीं उसके कांटे ही निकाल दे रहे हो। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, जब जान रहे हो कि आपका पति शराबी है और इस कारण से शराब पी रहा है, इसका ये असली कारण है, उस चीज को घर में कम कर दो। उसके पहनने में, उसके यूज में आप जितना कर सकते हैं करिए, और देवताओं का सहारा ले लीजिए जो उसके कारक ग्रह हैं। कितने दिनों में ये सब असर, जैसे क्या देखा है आपने अपने अनुभव में, कितने दिनों में लगभग ये? नॉर्मली केस में तो 45 दिन में सब कुछ धीरे धीरे नजर आने लगती है, लेकिन शराब वाली जो चीज़ है 6-6 महीना लग जाता है, तब समझ में आता है कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये मैंने देखा है, क्योंकि आदत बदलना आसान चीज़ नहीं है। सही बात है, समझे। चंद्रमा का ही ले लीजिए, चंद्रमा जो है कभी स्थिर रहा है क्या? किसी भी आदमी का मन स्थिर रहता है क्या? नहीं रहता है। आज भी चंद्रमा सुबह आपको यहाँ देखेगा, शाम को वहाँ दिखेगा, परसों वहाँ देखेगा। हर 2.25 घंटा में तो चंद्रमा महाराज जी अपना जगह बदल देते हैं। अमन का कारक चंद्रमा ही है। अब चंद्रमा, सिर्फ चंद्रमा को पूर्ण रूप से अगर कोई नियंत्रित किया है तो शिव जी ने किया है। शिव जी के ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हैं। चंद्रशेखर इसलिए तो बोला गया है। बिल्कुल। तो भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को लेना पड़ेगा साथ में। और वैसे भी वो देवों के देव महादेव हैं, समस्त जगत के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोकी हैं, त्रिभुवन है, बोलते हैं ना। मतलब इसमें आप धैर्य भी धारण करें, धैर्य तो धारण, अधीर ना हो, धीरज का परिचय दें। हाँ जी, धीरज का। हाँ। आपने कहा कि बहुत सारे केसेस में 6-6 महीने का भी समय लग जाता है। शुरुआत वहीं से होती है। हाँ, इसलिए जितने उपाय आपने बताए हैं उन उपायों को रेगुलर करते रहें। बस उस निगेटिव ऊर्जा को देखिए, शायद मैं इसी चैनल पर बता चुका हूँ, 2 ही तरह की ब्रह्मांड में ऊर्जा होती है। हो सकता है हमारा निगेटिव ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव हो, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे लिए निगेटिव हो। ऊर्जा तो एक ही है ब्रह्मांड में। जैसे किसी को आग जला देती है, आप कहीं बिना आग के खाना भी नहीं बनता, आपकी जरूरत वहाँ भी है। बिना बॉडी में टेम्परेचर खत्म हो जाए तो आदमी क्या होगा? मृत अवस्था में जाता है। बोलते हैं ना ठंडा पड़ गया। ताप तो वहाँ भी चाहिए। ये उसकी है, संतुलन का मामला है। संतुलन बना कर रखना है, संतुलन को बैलेंस में रखना है। तो आदमी को अपने रोग का, शत्रु का, मृत्यु का, व्यय का, घाटे नुकसान के मालिक की ऊर्जा जो है घटा कर रखनी है, बढ़ने नहीं देना है। आदमी को अपने जीवन का, भाग्य का, सुख का, लाभ का, नेम एंड फेम का, इस ऊर्जा को बढ़ा कर रखना है। इसी को मान लिया पॉजिटिव, इसी को मानिए निगेटिव। इस थ्योरी पे चढ़िए। लेकिन इसके लिए आपको एक गुरु चाहिए या एस्ट्रोलॉजर चाहिए, चाहे कोई जानकार आदमी, एक्सपर्ट हो, जो बताते रहे कि भाई ऐसे चलिए, कि इस तरह के उपाय कीजिए आप जी। तो उसमें धैर्य धारण करें। और जो लोग शराबी हैं, नशे के शिकार हैं, उनसे झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जब तक बुद्धि नहीं बदलेगी, मति उनकी जब तक नहीं फिरेगी, सुमति नहीं आएगी, तब तक आप कितना भी झगड़ा झंझट कर लीजिए, वो अपने आदतों से बाज नहीं आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए जो आपने ये उपाय बताए हैं वो सब आप कीजिए। और समय हमने इसलिए पूछा कि ज़्यादातर लोग घबराने लगते हैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिनों में ही, कि वो तो छोड़ ही नहीं रहे। इसलिए धीरज धारण करें। ऐसे मामलों में 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने का समय लग जाता है जी। हाँ, लेकिन ये है कि हनुमान जी कृपा करेंगे तो सब एक बार जब ठीक होगा, एक बार जब ठीक हो जाएगा तो। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात जो हमने देखा है, जो खास करके आपने फिर उस पर गौर किया होगा, कि जो लोग भी नशे वाले लोग होते हैं ना, ये हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते ना, नहीं पढ़ते। उनको अगर आप ठीक से सर्वे कीजिए उनका, तो एक कभी पढ़ लिया होगा, रेगुलर नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ सकते। क्योंकि रेगुलर पढ़ेंगे तो ये आदत बदल जाएगी। एकदम सही बात बोला है। वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ हमारे अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं। मेरे पास 1-2 लोग हैं, गार्जियन टाइप के भी लोग हैं,
वो बोलते हैं भाई हनुमान चालीसा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उनके मंदिर में नहीं जाता हूँ। मैंने क्या बात है जी? तो पता नहीं उनकी ना आंखों की तरफ चाहे मुंह की तरफ देखते ही मेरे को डर लगता है। हाँ, जो गलत करते हैं तो जाने में हाँ, भय मैं लगता समझ है। तो जाता हूँ बात, या जिनके अंदर कोई निगेटिव दूसरी वाली ऊर्जा है, जिसको आप लोग बोलते हैं नजर दोष, चाहे वो कहाँ जल्दी हनुमान मंदिर जाते हैं, चाहे हनुमान जी से नजर मिलाना चाहते हैं। ये चीज है। आप मेहंदीपुर वाला पे जी जाके देखिए, उनके वहाँ पे चौखट पे पैर रखते ही शुरू हो जाते हैं, अंदर का वो झुमना शुरू कर देता है, निकालना शुरू कर देता है। तो इस तरह की बातें हैं। यानी ये दोनों चीजें साथ नहीं चलती। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो सुमति आएगी ही आएगी, और सुमति आएगी तो फिर आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते, इस तरह के नशा के शिकार आप नहीं हो सकते। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है, इसलिए धीरज धारण करके इस बात को समझने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा के प्रति प्रेरित कीजिए, इन उपायों को कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तो बड़ा आनंद आया, आपने बहुत विस्तार से आपने सब बातें बताई हैं, सब जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री हनुमान राम, जी। जय श्री राम।